चमगादड़ को कोरोना वायरस का मूल स्रोत माना जा रहा था। दलील दी जा रही थी कि चीन के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद एक शोध में कहा गया कि इंसानों में यह वायरस पेंगुइन से आया है। चीन में इस महामारी का प्रभाव नवंबर 2019 से ही देखा गया और अंततः भारत में भी जब ये मामले दिखाई देने लगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को एक दिवसीय जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी। इस दिन पूरे देश में जन साधारण के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके कुछ समय बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया। जिंदगी जैसे थम सी गई। ये वो दौर था जब इस शताब्दी में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद रहा। पहली बार रेलवे की सभी सेवाएं स्थगित कर दी गई थी। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी हुई जो हमारे लिए बिल्कुल नई और सोच से परे थी। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लोगों के घरों से निकलने पर रोक थी, जिससे लोगों को साथ रहने का मौका मिला और लोगों ने इसे छुट्टियों की तरह एंजॉय किया। अच्छा, एक कप चाय लाना। लाती हूँ। चाय के साथ बिस्किट। हाँ। बच्चों तुम लोग क्या चाहो नाश्ता के लिए? आती हूँ। लेकिन एक महीने बाद जब लॉकडाउन लंबा खिंच गया, लोगों के लिए यह समय मुश्किल होता चला गया। लैपटॉप लाना। आया पापा। ले लीजिए। अच्छा, एक कप चाय लाना। तुमको हर दिन बोलना पड़ेगा एक कप चाय के लिए। क्या है? जब देखो तब खाली चाय चाय करते रहते हो। इतना पीने मैं खुद बना के पी लो, मैं नहीं बनाऊंगी। न गुस्सा किस बात का? दिन भर सारा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, मैं काम करके परेशान हो जाती हूँ। तो कुछ करोगे नहीं? मैं भी तो घर में बैठे बैठे बोर ही हो रहा हूँ। क्या देख रहे हो? मुझे भी दिखाओ। अभी तो फिलहाल बस न्यूज ही न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे बचाव के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर में रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार। क्यों हर जगह कोरोना कोरोना? क्या पापा कोई इलाज नहीं है क्या कोरोना का? कितना फैल रहा है? पता नहीं बेटी, अभी तक तो इसका इलाज की खबर नहीं आया। जब बीमारी बढ़ने लगी तब हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, मिलिट्री सभी को अपना घर परिवार छोड़कर 24 घंटे काम करना पड़ा। इन सशक्त कोरोना योद्धाओं की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय भारत ही नहीं विश्व भी कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस दौरान हमारे देश के फ्रंटलाइन के योद्धा 24 घंटे अपने काम में लगे हुए हैं। वे अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं। आज इस संकट की घड़ी में वे लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। आइए हम भी उन्हें प्रोत्साहित करें और अपने घरों में ताली और थाली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाएं कि वे अपने परिवार से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वाह करें। धन्यवाद। हेलो माँ, आप कैसी हो और घर पे सब कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है आप यहाँ बेटा। तुम्हारे भाई की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है और मेरी किस्मत इतना खराब है कि मैं अपने पास उसका चेहरा तक नहीं देख पा रही हूँ। और मेरा दूसरा बेटा मेरे से इतना दूर है कि वो मेरे पास भी नहीं आ सकता। कैसा भाग्य है मेरा, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मेरे बेटे का आपके पास जाना है कि वो बात कुछ करे। हेलो माँ, हेलो माँ, हेलो हेलो माँ। संक्रमण संभावित क्षेत्रों के आधार पर लोगों के टेस्ट किए जा रहे थे। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे जिससे संक्रमित लोगों को अन्य लोगों से दूर रखा जाए और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किंतु लोग इन सब से दूर भाग रहे थे, बचने की कोशिश में लगे हुए थे।
संवाददाताओं से जानते हैं कि रेड जोन में किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा वहाँ कौन से नियम हैं। चलते हैं हमारी संवाददाता सेलेस्टिना के पास। बताइए सेलेस्टिना। जी, जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, ना ही बाहर के लोग यहाँ आ सकते। जी धन्यवाद सेलेस्टिना। अब हम चलते हैं ऑरेंज जोन की तरफ और देखते हैं वहाँ किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। बताइए। जी, इस क्षेत्र में कोरोना मरीज 15 से कम पाए गए हैं, इसलिए इसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। यहाँ दुकानों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी और 8 बजे के बाद किसी को भी अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। जी श्वेता, धन्यवाद। इस तरह से हमने देखा कि रेड जोन और ऑरेंज जोन की क्या परिस्थिति थी। अब हम चलते हैं अपने संवाददाता प्रति की ओर और जानते हैं कि ग्रीन जोन में किस किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा किन किन चीजों में वहाँ छूट दी गई है। बताइए प्रति। जी, ग्रीन जोन उस क्षेत्र को रखा गया है जहां अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं पाए गए हैं या कम प्रतिबंधित क्षेत्र है। ओके, धन्यवाद प्रति। इस तरह से हमने देखा कि शहरों में शहर के जो जिले हैं वहाँ क्या क्या स्थिति है। अब हम चलते हैं गांव की ओर और जानते हैं अपनी संवाददाता लीजा से कि वहाँ की स्थिति क्या है। बताइए लीजा। गांव में कोरोना वायरस को देखते हुए गांव के मुखिया गांव के बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर गांव में प्रवेश करने नहीं दे रहे। तो यहाँ कुछ सड़क चल रही है, उनसे जानते हैं क्या हुआ है। जी, आप कहाँ से आए? बिलासपुर। आपको यहाँ घुस नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मैं बिलासपुर से आया हूँ। जी, मैं मुखिया से पूछना चाहूंगी कि आप इन्हें गांव में प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये कोरोना महामारी फैला हुआ है, तो अभी हम बाहर के किसी भी आदमी को अपने गांव में नहीं आने देंगे। तो इसी के साथ जुड़े रहिए अभिनव चैनल के साथ। धन्यवाद। तो इस तरह से हमने देखा कि गांव में और शहरों में कोरोना के कारण क्या क्या परिस्थितियां बनी थी। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और जानकारी के लिए धन्यवाद। इस दौरान सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित समय के लिए राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलते रहे, जिससे लोग अपनी जरूरत का सामान ले सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके। सभी को दो गज की दूरी बनाए रखें और मास्क समय से लगाएं वरना राशन नहीं दिया जाएगा। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। इसी तरह कई परिस्थितियों का सामना करते हुए 1 जून 2001 के बाद पहले अनलॉक की घोषणा की गई। इस अनलॉक में कई शर्तें रखी गई तथा स्वयं एवं अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना महामारी से संबंधित जागरूक नियमों को लागू किए गए, जिनका पालन अनिवार्य था तथा उल्लंघन किए जाने पर दंडनीय था। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। क्या कुछ खास बातें हैं? क्या तुम आज का पेपर नहीं पढ़ी हो? नहीं, क्या बताऊँ, आज मुझे अपने घर के कामों के कारण टीवी देखने और पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिला। क्या बताऊँ? आज के बाद से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलना है। बिना मास्क पहने बाहर में कहीं घूमते या जाते पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई होगा। 500 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। 50 बार उठक बैठक कराया जाएगा।
ही जाता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। भाई जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे पास आगी का है। भाई जी, आपका नाम और आईडी प्रूफ दीजिए। नहीं है सर। 500 रुपया लाइए और घर जाइए। सर माफ कर दीजिए मुझे, आईडी का से गलती नहीं करूँगा। कोई माफी नहीं, पैसा लाइए, 500 रुपया जुर्माना दीजिए, उसके बाद घर जाइए। भाई जी, बिना मास्क पहने कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। मेरे पास मास्क नहीं है। क्या आपको बिना मास्क पहने घर से बाहर जाने का नियम मालूम नहीं? जी नहीं सर। 50 बार उठक बैठक कीजिए। नहीं सर, छोड़ दीजिए। सॉरी सर, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। कोई माफी नहीं, 50 बार उठक बैठक कीजिए और घर जाइए। ठीक से करो, चलो। इस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विशेषकर दिहाड़ी मजदूर, नाई, ठेका मजदूर, प्रवासी मजदूरों, इन सभी लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों तथा दुखों का सामना करना पड़ा। कई ऐसे मजदूर थे जिन्होंने आर्थिक तंगी के कारण सपरिवार आत्महत्या तक कर ली। बहुत से प्रवासी मजदूर कई दिनों तक भूखे होने के बाद भी पैदल ही सपरिवार अपने गृह राज्यों की ओर लौटने लगे, जिनमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग आदि शामिल थे। इनमें बहुत से ऐसे मजदूर भी थे जिन्होंने रास्ते में ही अपनी अंतिम सांसें दी। जिसने अपने बूढ़े बिहार पिता को साइकिल में बैठाकर गुरुग्राम से बिहार तक की लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा अकेले तय की। कठोर शर्तों तथा नियमों के साथ यातायात का परिचालन शुरू किया गया, जिससे वे लोग जो अपने सभी संबंधियों, होटलों तथा अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक फंसे थे, अपने घरों में वापस आ पाए। इतनी सुविधाओं के बाद भी यातायात में भारी की वृद्धि के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये ऐसा समय था जिसमें लोग बेरोजगारी तथा आर्थिक तंगी से जूझने के बाद भी ऑटो वाहनों की बदमाशियों का सामना कर रहे थे। भैया भैया जल्दी चलिए ना, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसको अस्पताल में ले जाना है। बैठिए, अभी चलते हैं। कुछ दूरी पे जाने के बाद ड्राइवर
एक और पैसेंजर को देखता है, उसे देखते ही ड्राइवर रुकता है और कहता है, मैडम कहाँ जाना है? मुझे आगे मार्केट तक जाना है, क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? इतने में पैसेंजर विरोध करते हुए, भैया आप तो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। पोसाई नहीं हो रहा है, क्या करें मैडम, पेट भरने के लिए करना ही पड़ता है। इतने में तीसरा पैसेंजर दौड़ कर आता है और ड्राइवर से कहता है, अंकल अंकल मुझे मेडिकल से जरूरी दवा लेना है, आगे पहुंचा दीजिएगा। पहला पैसेंजर भड़कते हुए कहती है, बच्ची की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, ऊपर से आप तो नियम का उल्लंघन ही करते जा रहे हैं। वह गुस्से से ऑटो से उतर जाती है और ड्राइवर से भाड़ा पूछती है। बताइए कितना भाड़ा हुआ? ड्राइवर मनमाने ढंग से उतना भाड़ा मांगता है। पैसेंजर गुस्से से कहती है, मेरे घर में क्या पैसे का पेड़ है कि जितना मांगा उतना दे दिया? एक तो आपने नियमों का उल्लंघन किया, ऊपर से मनमानी पैसे भी मांग रहे हैं। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इतने में वहाँ पुलिस पहुँचती है और उन दोनों से गुस्से से पूछती है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखिए ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दुगना पैसा भी मांग रहे हैं। पास कहाँ है तुम्हारा? एक तो नियम का उल्लंघन किया, ऊपर से मनमानी भी कर रहा है। चल गाड़ी साइड लगा, अभी तेरा चालान काटता हूँ। चल चल। सरकार के द्वारा आयोजित मुफ्त कोरोना जांच की घोषणा की गई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा स्थानीय कर्मचारियों को सैंपल इकट्ठा करने के लिए भेजा गया, जिसकी लोगों ने समर्थन की तथा इसमें सहभागी हुए। लेकिन जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के साथ भेदभाव भी देखने को मिले। कोरोना काल का आगमन, नई बीमारी, आधी अधूरी जानकारी, इन सब को मिलाकर एक अजीब ही स्थिति पैदा हो गई थी। जानकारी के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदिग्ध आंखों से देखता और अमानवीय व्यवहार करने से भी नहीं चूका। उसी को दर्शाता हुआ प्रस्तुत है एक छोटा सा दृश्य। मिस्टर मनमोहन सिंह दूसरे शहर से अपने शहर लौटे। खबर पाकर सरकारी डॉक्टर एवं कर्मचारी उनके घर आए। चौदह दिनों तक आपको घर से नहीं निकलना है। आप इसी तरह घर में रहेंगे, ना कोई आपके घर आएगा, न कोई आपसे मिलने आएगा, ना आप बाहर जाएंगे। समझ में आया? इसके साथ ही इस घर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और मरीज को हिदायत दी जाती है कि आप होम क्वारंटाइन में हैं। हेलो शालिनी जी, क्या आपने सुना? क्या सुना? अरे आपके पड़ोसी के घर में कल एम्बुलेंस आया था। मैंने वीडियो भेजा था, देखा नहीं आपने? अरे हाँ, इतना डर लग रहा है ना, क्या बताएं। घर से निकलने के लिए भी डर लग रहा है। सच में भगवान जाने क्या होगा। आप बस सावधान रहिएगा।
ठीक है, रखते हैं। सुशीला जी का कॉल आया है। हेलो, मैं मनमोहन जी बोल रहा हूँ, आपका पड़ोसी। मैं क्वारंटाइन में हूँ। क्या आप मेरे घर कुछ फल और सब्जियाँ पहुँचा देंगे? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, ये कहकर रमा फोन काट देती। पागल है क्या? उनको कोविड-19 हुआ है, उनका घर सील है और मैं उनके घर में सामान पहुंचाने जाऊं? क्या होगा? कैसी सोच है तुम्हारी? दरवाजे पर जाके ही तो रखना है, इसमें किस बात का डर है? कोई बात नहीं भाभी, नहीं जा रही तो मैं चली जाती हूँ। सोनी सामान का थैला लेकर मनमोहन जी के घर में जाती है। सोनी दूर से ही सामान फेंक देती है, जिसे देखकर मिस्टर सिंह बोलते हैं, अरे ये क्या? ऐसे क्यों फेंक रही हो? देखो, सारा सामान बिखर गया है। आपको पता नहीं उन्हें कोविड-19 हुआ है? अरे नहीं, अभी तो बस सैंपल लेके किया गया है। जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम उन्हें पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। उनको अभी से क्वारंटाइन में रखा गया है। इससे बीमारी नहीं होगी, बल्कि इंसानियत की मानवता ही उजागर होगी। तुम बस अपना इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रखो, मास्क का प्रयोग करो और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो। बस इतना करो और डर को दूर भगाओ। मिस्टर सिंह की बात सुनकर सोनी में बदलाव आया। वो वापस मनमोहन जी के घर के पास गई, सारा बिखरा हुआ सामान समेट कर बैग में डाला और फिर उनके द्वार पर रख दिया और कॉलिंग बेल बजा दी। कॉलिंग बेल की आवाज सुनकर मिस्टर मनमोहन सिंह सामान उठाते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। गुजरते समय के साथ लोगों को सही जानकारी प्राप्त होने लगी और उनके दिलो दिमाग में छाया भय भी दूर हो गया। कोरोना महामारी ऐसी महामारी है जो लोगों के संपर्क में आने से ही फैलता है। इस कारण लोगों का मिलना जुलना, स्कूल, दफ्तर तथा सभी सामुदायिक क्षेत्रों को बंद कर दिया गया। परंतु इन सामाजिक दूरियों के बाद भी डिजिटलाइजेशन के कारण कुछ क्षेत्रों जैसे स्कूलों में जूम क्लासेस, व्हाट्सएप द्वारा नोट्स के पीडीएफ तथा दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम आदि कार्य जारी रहे, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बाधित न हो। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है, आप लोगों को खबर मिली? अब कैसे करेंगे ऑनलाइन क्लासेस? क्या करना है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कैसे जानकारी मिलेगी इसकी? गुड मॉर्निंग टीचर्स। गुड मॉर्निंग फादर। हाँ, अभी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है, उसकी जानकारी मैं बताता हूँ। आप लोग जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाइएगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइएगा और सभी क्लास टीचर्स बच्चों के नाम व्हाट्सएप नंबर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और वीडियो को बच्चों तक भेजिए, तभी सभी पेरेंट्स को ये मालूम हो जाए कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। टीचर्स सबको समझ में आ गई है, सो टीचर्स कैरी ऑन विद योर ऑनलाइन क्लासेस। सर, आप मेरी वीडियो बनाने में मदद कीजिए। ये देखिए सर, ठीक है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण चैप्टर। पर्यावरण में आप देख सकते हैं, ठीक है सर, आइए ठीक आ रहा है।
अभिषेक, जी पापा। क्लास कर रहे हो या सो रहे हो? ऐसे लेटे लेटे पढ़ाई होता है? बड़े आलसी हो गए हो। ये ऑनलाइन काम करना भी बड़ा मुश्किल है। दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहो। पापा अच्छा तो है कि लैपटॉप में घर बैठे बैठे काम होता है। आपको भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, मुझे भी स्कूल जाने की झंझट नहीं। बस घर में बैठे रहिए, आराम से फरमाइश करते रहिए, मन चाहा खाना मिलते रहेगा। तुम गेम खेल रहे हो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। आजकल पढ़ाई चल नहीं रही है, केवल खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़? कैसी खिलवाड़? आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं पापा कि सरकार ने फरमान जारी किया है। पत्रकार प्रभात खबर में ये न्यूज़ आया है कि देखिए 1 से 8 तक के सारे बच्चों को प्रमोट पास कर दिया जाएगा और इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं अब खेल सकता हूँ, मनमानी कर सकता हूँ। इंटरनेट से पढ़ाई तो कर सकते हो। वाह पापा वाह, इंटरनेट की बात कर रहे हैं आप। 5 मिनट क्या मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ, कहाँ से बाहर आ जाएंगे बोलते हैं, और अभी इंटरनेट से पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। वाह वाह पापा वाह। नालायक, ऐसे बोले जाते हैं पापा से, इस तरह से बात नहीं करते हैं। सॉरी बोलो, अभी बोलो सॉरी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। हाँ, इसी तरह अच्छे बच्चे बनो। जी मैं नोट कंप्लीट करता हूँ। गुड, जाके करो। मैं नोट भेज देता हूँ अपने दोस्त का। मैंने अपना नोट भेज दिया। नोट सेट करना शुरू भी कर दिया। इसको चेक करना और फिर करेक्शन करना, फिर अभी रीसेट करना, और ये घर का काम। मैं परेशान हो गई हूँ। कब जो ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी और लाइफ कब पटरी पे आएगी? इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी, अनाज की कमी आदि समस्याएं देखी गई। ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में सर्वधर्म सहभागिता देखने को मिली, जिसमें सभी धर्म तथा समुदाय के लोगों ने मिलकर पीड़ितों की सहायता की। जगह जगह पर सभी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां तथा साथ ही मास्क, सैनिटाइजर तथा आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया।
कोरोना महामारी ने अचानक दुनिया के साथ साथ भारत की गतिशीलता को धीमा कर दिया, साथ ही मानव अस्तित्व के लिए एक संकट बनकर आया। चीन के वुहान शहर से यह पूरे विश्व में फैला। मानव अपने घरों के चार दीवारी के अंदर कैद सा हो गया। हर एक लोगों के मन में एक डर और आशंका घर कर गई थी। जीवन जीने की कला परिवर्तित हो गई, जीवन असहज लगने लगी। इन सब बातों के बावजूद जीवन में सकारात्मकता देखने को मिली। लोग अपने पारिवारिक रिश्तों में बंधने लगे। रिश्तों की अहमियत का पता चला। जहां पहले लोगों को समय ही नहीं मिलता है का एक सरल बहाना मिल जाया करता था, अब वे एक दूसरे की हाल चाल पूछने लगे, एक दूसरे की फिक्र करने लगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आई। समाज के अंदर आपसी सहयोग की भावना का विकास हुआ। लोग एक दूसरे को जागरूक करने लगे और सुरक्षित रहने के लिए जरूरी उपाय सुझाने लगे। यातायात के साधनों, वायु मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग के ठप पड़ने से प्रकृति ने नई गहराई दी। प्रकृति में सौंदर्य फैल गया। जहां गंगा नदी की सफाई के लिए बनी योजनाएं अब तक परिणाम दे नहीं पाई थी, इस लॉकडाउन की अवधि ने उसे स्वच्छ निर्मल बना दिया। लोगों ने घरों में रहकर बागवानी में हाथ आजमाया। किसी ने फूलों की बगिया सजाई तो किसी ने साग सब्जियां उगाई। बहुतों ने जो अब तक अपने घरेलू कामों में कभी हाथ नहीं बटाया था, उन्होंने उस पे हाथ बटाया। कोरोना महामारी के आने से कुछ के अपने बीमारी की वजह से तो कोई अन्य कारणों से दूर चला गया। फिर भी इस दौर ने सारे लोगों के जीवन में जिंदगी जीने के ढंग की कला को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान की। आइए हम इस विषम परिस्थिति में जिंदगी के इस कठिन सफर में एक दूसरे के साथी बने, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीकर देखें। हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू।